हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खाएं और क्या उपाय करें, इस टॉपिक पर कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखिए। इस वीडियो में के माध्यम से हमने बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण होता है वो 15 से 19 घंटे का होता है और पहले चरण में शिशु नीचे पेल्विक या पेट के निचले हिस्से की ओर आ जाता है। इस हिस्से में यूट्रस का मुंह पतला होकर खुलने लगता है। इस दौरान 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द होता है। पीठ दर्द और ऐंठन भी लगातार महसूस होती है। यूट्रस का मुंह खुलने के लिए म्यूकस प्लग निकल जाता है, जिसे लाल या भूरे रंग का स्राव हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के चारों तरफ जो इम्नियोटिक फ्लूइड होता है या तो तेज बहाव के साथ निकल जाता है या थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। अगर आपको 9वें महीने में या 9वें महीने के अंत आखिरी में दर्द, पानी छूटना या भूरा या लाल रंग का स्राव होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिलीवरी के दूसरे चरण की शुरुआत में बच्चेदानी यानी यूट्रस का जो मुख होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है और बच्चे का जो सिर है वो प्राइवेट पार्ट्स में आ चुका होता है। इस समय डॉक्टर दर्द के दौरान नीचे की ओर जोर लगाने को बोलते हैं और जब दर्द नहीं हो रहा होता है तब आराम करने के लिए कहा जाता है। ये चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा माँ की पीठ की ओर मुड़ जाता है। प्रसव के दौरान यूट्रस 2 हिस्सों में बंट जाता है। यूट्रस का ऊपरी हिस्सा शिशु को नीचे की ओर ढकेलता है, वहीं गर्भाशय का निचला हिस्सा शिशु को बाहर लाने के लिए धीरे धीरे खुलने लगता है। ये अभ्यास संकुचन के माध्यम से पेल्विस का ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन करने लगता है और बच्चे आगे की ओर ढकेलता है। जब प्राइवेट पार्ट्स से बच्चे का सिर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि मुख को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट लगाते हैं और अब डॉक्टर माँ को नीचे की ओर जोर लगाने को कहते हैं। योनि मुख से बाहर निकलते हुए शिशु के सिर का आकार लंबा हो जाता है। जन्म के कुछ देर बाद शिशु की खोपड़ी की हड्डियों में बदलाव आ जाता है, जिससे उसके सिर का आकार भी सामान्य हो जाता है। पूरी तरह से निकलने के बाद कंधे और सिर घूमकर दाहिने या बाईं ओर आ जाते हैं। इससे एक एक करके शिशु के कंधे योनि मुख से बाहर आ जाता है। दोनों कंधे निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे को जोड़ने वाली गर्भनाल को
कट कर दिया जाता है। डिलीवरी के तीसरी चरण में संकुचन होने के कारण प्लासेंटा गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इस चरण में माँ और शिशु को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट स्तनपान करवाया जाता है। इससे माँ और शिशु के बीच लगाव बढ़ता है। डिलीवरी का तीसरा चरण 5 मिनट से आधे घंटे तक रह सकता है। अभी आपने जाना कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा करती हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाकर रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर आपको जो भी खून की जांच बोले, जो भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहे, जो भी दवाइयाँ दे, उसे आपको नियमपूर्वक लेना है। इससे आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं दूसरी सलाह यह देना चाहूँगी कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नियमित संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध तथा प्रोटीन पाउडर का सेवन करना है। आपका जो वज़न है उतना ही बढ़ना चाहिए जितना नॉर्मल और हेल्दी हो। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको परेशानी आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब तक आपके डॉक्टर बेड रेस्ट नहीं कहते हैं या आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, तब तक आप प्रेगनेंसी के समय रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम एक्सपर्ट की सहयोग से कर सकते हैं या हाड़ के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के समय 4 प्रकार के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम। अगर आप प्रेगनेंसी के समय लगातार प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। आपकी गर्भाशय में संकुचन की मात्रा बढ़ती है। शिशु तक ऑक्सीजन की मात्रा पहले पहुंचती है। प्रेगनेंसी में की जाने वाली दूसरी एक्सरसाइज होती है एस्कोटेक कहते हैं। एस्कोटेक ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जैसे आप ज़मीन पर बैठकर पोछा लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जो नीचे पेल्विस के मसल्स जो होते हैं, यानी जो आपका योनि मुख है, आपकी जो श्रोणी है, उसके जो मसल्स हैं उसका टोन बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को धक्का देने में आपको मदद मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तीसरी एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज में डॉक्टर आपको श्रोणी के जो मसल्स होते हैं उसके अंदर की ओर खींचने के लिए सलाह देते हैं। 10 से 15 सेकंड तक आप उनको खींच के रोकें, फिर छोड़ दें। अगर आप दिन में 4 या 5 बार ऐसा करते हैं तो आपकी जो श्रोणी है, आपके पेट के जो निचले हिस्से हैं, उनके जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत हो जाती है और आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी में मदद होती है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप योगा का आसन कर सकते हैं जिसे हम बटरफ्लाई आसन कहते हैं। ये जो आसन होता है इसमें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलती है। पर ध्यान रखें, आप ये आसन
किसी भी एक्सपर्ट की सहयोग से करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे भी मान्य होते हैं। कोई कहता है कि आपको 2 हफ्ते पहले देसी घी खाना चाहिए। कोई कहता है कि रोज़ 6 खजूर खाते हैं, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। किसी का कहना होता है कि आखिरी के दिनों में कच्चा पपीता खाया जाए तो यूट्रस का जो मुंह है वो मुलायम हो जाता है, खुलने लगता है। इन बातों में सच्चाई नहीं है। मेडिकल में डॉक्टर इन बातों की सलाह नहीं देते हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखने पर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। जब घर में आपको दर्द स्टार्ट हो तो आपको चलते रहना है। चलते रहने से जो बच्चे का सिर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ध्यान रखें, लेबर रूम में उन महिलाओं या पुरुषों को ले जाएं जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से सपोर्ट कर सके। ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी सहेली, आपकी सासू माँ, आपकी ननद, हस्बैंड भी हो सकते हैं। डिलीवरी के समय जब आपके दर्द आ रही है तो बच्चे की ओर जोर लगाना है और छोटे छोटे सांस लेने हैं। जब आपकी दर्दें रुक जाती हैं तो उस समय आप आराम करिए, थोड़ा पानी पीजिए और डीप ब्रीदिंग यानी कि प्राणायाम करिए। इन सब बातों का फॉलो करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन। टेक केयर।